आज पहुंचे हैं महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, नारी चेतना के समर्थक गुरु ब्रह्मानंद की जन्मस्थली गांव चुड़माजरा में, जहां हरियाणा सरकार की ओर से उनके जन्म दिवस पर पहली बार एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तो 23 तारीख के कार्यक्रम की तैयारियां चली हुई हैं। उसके साथ साथ 24 तारीख को यहां पर बड़े मेले का आयोजन भी होगा। तो गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्म यहाँ पर हुआ, उनका बचपन यहाँ पर बीता। ये लोगों से बात करते हैं उनके बचपन के बारे में, क्या कुछ यादें रखते हैं, क्या कुछ लोग उनके बारे में सोचते हैं, उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्य, नारी चेतना के कार्य, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें और उनके द्वारा खोले गए गुरुकुल के बारे में कितनी लोग चर्चाएं करते हैं, या केवल एक चमत्कारी संत के रूप में गुरु ब्रह्मानंद जी को देखते हैं। साथियों, आज गुरु ब्रह्मानंद की जन्मस्थली गांव चुड़माजरा में पहुंचे हैं और आप ये जो पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर वो जन्मस्थली है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और यहाँ पर आज मंदिर बना हुआ है और उनके परिवार से ये बुजुर्ग बैठे हैं। तो आज उनके जीवन के बारे में बात करांगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है अपना? राजवीर है जी। राजवीर जी, आप क्या कहना चाहोगे कि गुरु ब्रह्मानंद जी जो आज पूरे विश्व भर में चर्चित हैं, तो उनका जन्म यहाँ पे हुआ था, थोड़ा सा उनके जन्म के बारे में पहले स्टार्टिंग में बताइए कि जन्म होने से पहले और जन्म के समय क्या कुछ लोगों के सुनने को मिलता है। स्वामी जी जब गर्भ में थे तो उस टाइम से ही चमत्कार शुरू हो गए थे स्वामी जी के। जैसे उन टाइम में बैल होते थे लोगों के पास, और जिस तरह बैल अच्छा कि दूध खाया कराते, और एक बैल भाज गया छूट कर, तो हमारे गाँव में तगड़े तगड़े जवान हो करा थे, वही नहीं थे भाई, बहुत तगड़े तगड़े हो सारे जवान हो करते, अच्छे खाने हो करते, पूरे प्लेयर थे हम पूरे। जोन सा जोड़ा पकड़ा उन्हीं पटका मारा गया का, तो बड़द नहीं रुका किसी का भी। तो हमारी दादी जो थी रामी देवी, वो पानी लियो आवे थी। गुरु ब्रह्मानंद जी की माता का नाम माता जी, हाँ रामी देवी माता जी थी। तो पानी ले आवे थी, उस टाइम गर्भ में थे स्वामी जी। अच्छा। उन्होंने लोगों ने कहा ताई दूरो ले, ताई ये बड़द मार देगा। उन्होंने जोड़े पर पैर रख लिया, बड़द वहीं खड़े हो गया। तो फिर चर्चा चली गाँव में, कहने लगा भाई ताई रामी देवी सबसे तकड़ी है, बड़े बड़े पहलवान बड़द ना फटका दिए और ये ताई ने बड़द रोक लिया पैरों गिल्ला। तो ये उनकी गर्भ की बात थी जी। तो इतना तो उनका ये था गर्भ का सिस्टम। उसके बाद फिर जब स्वामी जी बड़े होने लगे, हमारा ताऊ था जो बड़ा था उसका, वो थोड़ा थोड़ा उस पर टाट हाथ करने लगा, जूते पैर ये कर हो कर। वो कहने लगा मैं जूते नहीं पैरता भाई। अच्छा जी। कहने जूते पहनने पड़ेंगे, यहाँ लोग गाली देंगे भाई जूते भी नहीं पैर रही हूँ। कहने गाली दो चाहे कुछ करो, मैं जूते को नहीं पैरता। कहने फिर झाड़ लिया था खेत में था, झाड़ उस टाइम डांगर झाड़ खाया करते। तो एक डबड़े के झाड़ काट दिए, वो एक को रस्से में लपेट का और सारे ठा लिए। झाड़ सिरता 2 फुट ऊपर रहे। अच्छा। उन्हें लिया के अपना घेर दियो रहा। घेर का अपना डांगर आगा वो काट बाड़ गंडासे गला काटे करें थे जी। काट बाड़ कर करना डांगर का पै दिए। तो नहीं वो कर दे हमारा ताऊ फिर गाट बात थोड़ी बहुत ही करता रहा था उस गला। तो भाई जूते पैदा नहीं तो फिर रिश्ता अच्छा तो भाग जाओ तोड़ता। तो स्वामी जी कहने लगे भाग जाऊँगा मैं, तो भाई मना किया। तो स्वामी जी चले गए और उस टाइम यहाँ तक जाएगा थोड़े गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ठहरे थे वो। अच्छा। तो कुछ दिन वहाँ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में काम करे ना, तो वहाँ बच्चों के साथ अत्याचार करे थे जो वहाँ के प्रिंसिपल अरब वगैरह जो भी थे। अच्छे बच्चे ना तो जो बड़े घर के थे उनको अच्छा खाना देते थे, जो गरीब घर के थे उनको हल्का खाना देते थे। तो स्वामी जी बोले भाई ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। कहने कि आप कौन हो, भागो यहाँ से। अच्छा। तो स्वामी जी वहाँ से चले गए और वहाँ से चल के आड़ी द्वार साइड में उधर एक गुरुकुल था, उसका मेरा न्यू तो ध्यान नहीं कि इस जगह पर था वो। तो उस गुरुकुल में फिर इन्हें काम किया काफ़ी दिन। अच्छा। वहाँ काम करके फिर स्वामी जी कुछ दिन के लिए गायब हो गए जी, पहाड़ियों में चले गए और किसी को नज़र नहीं आए। काफ़ी टाइम के बाद फिर इन्हें ना गुरुकुल कांगड़ी में टाइम बताया। अच्छा। तो वहाँ भी काफ़ी दिन रहे गुरुजी, उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ। और 2 नामों से मशहूर थे, स्वामी ब्रह्मानंद भी बोलने लग गए थे इनको और छोटा राम भी कहते थे इनको जी। तो हमारा गाँव में तो ज़्यादातर इसको छोटा राम से ही बचपन का नाम छोटा राम था। हाँ जी, हाँ जी, छोटा राम से ही ज़्यादा जानते थे इनको। छोटा।
तो इतनी कहानी सी हमने इनकी सुनी हुई भी है और थोड़ी बहुत ही देखी हुई भी है। जैसे महाराज जब भंडारा दिया गाँव में, हाँ तो गांव से बाहर आओ, तो उसमें एक बुजुर्ग था, उसको दिखे की बड़ी दिक्कत थी। वो चले गया भंडारे का इशारा सा लगा, भैया इधर भंडारा है, उधर चले गया हो। अगर रास्ते में कुआं था, उस कुएं में वो बंदा डह पड़ा। अच्छा। ना उसका कोई चोट लगी ना कुछ लगी। और गुरुजी बोले रहा, कहने लगा था हम कैसे बैठे हो रहा, वो मामा स्कूल में उसमें डह पड़ा जोड़ में। मामा क्या कर दे सुना, तो मामा तो नहीं का जोड़ उसमें पड़े कुएं में। कहने कुएं में क्यों कड़ा पड़े गुरुजी हो, कहने देखोगे जाकर जब तो बेरा लगेगा। अच्छा। देखने लगे जी बंदा तो कुएं में पड़ा है और उसका कोई चोट नहीं आई। तो वहाँ से वो निकाल दिया उसको। के नाम बोले करें थे उन्होंने, कहानी 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 डांडिया, कानू डांडिया उसने बोले करें थे। तो जी फिर जब वो गया उठा, उसका कोई चोट नहीं लगी। फिर गाँव वाले ने बोला भी गुरुजी भंडारा जैसा मर्जी दे लो, इसका फसल तेरी हो रही है। कहने लगे देख लो कभी फिर बीच में रह जो थारा काम। कहने नहीं गुरुजी बहुत नाज है इसका। तो 15 दिन में नाज सपड़ा दिया काम का, इतनी दुनिया आई उरा। अच्छा। फिर गाँव वाले ने ये पैड रही उरा साथ में। ये कौन से सन में था भंडारा, कुछ याद है? सन का तो नहीं जान, था नहीं याद कोई, सन का नहीं याद जी मारे हो। मतलब आपके जन्म से पहले का है? नहीं जन्म तो था, हम कोई उस टाइम हम 10 एक साल के होंगे। अच्छा। जन्म तो था। तो जी उसके बाद जब नाज खत्म होने पाया, गांव ने पंचायत कर ली इस छपेड़ में। गुरजिया तो लुक का भाई नाज तो सपड़ लिया, एक गुरजिया ने के मुँह दिखावा है। कोई कुछ कहा कोई कुछ कहा, गाँव राम था भी सारी तरिया की भाषा बोलना। तो बड़ी देर हो गई जब उस बात ना जी। कहने लगे चलो गुरुजी ने पूछांगे। बग्गे वहाँ कहने लगे भाई दाने सपड़ लिए। हाल ही बोल पड़े आप? खाली बोल पड़े तो कहने गुरुजी सपड़े तो है नहीं, वो सपड़ों से ऐसे हो रहे हैं, माड़ा मोटा नाज रह रहा, अरे जमी जोर लावांगे हम 2 दिन का धक्का लग जाएगा। कहने लगे अच्छा फिर भाई इब मैं तोड़ जाऊँ। कहने का देख लो गुरुजी के बनेगा। बज्जों बरसाया राम और उधर सारे को पानी ना पानी कर दिया, सारी जनता बाज गई जी और अपना भंडारा उसका पूरा हो गया है। तो ये स्वामी जी के थे जी सिस्टम। बाकी हम इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे, जो हम तो अनपढ़ से आदमी थे। पिताजी का क्या नाम था उनके? उनका बदामा राम। माता जी का नाम? माता जी का वो था रामी देवी। कितने भाई थे वो? भाई 4 भाई थे। तीनों की शादी हुई? शादी तो 2 ही की हुई हो, कभी 2 ही की हुई शादी तो। अच्छा। कितनी औलाद हुई दो यहाँ के? 2 पर एक पर तो एक ही लड़का था और एक पर 4 थे। अच्छा। आज उनमें तो कोई नहीं रह रहा, 4 जा लिए और एक वाले का भी एक था वो भी जा लिया। मतलब उनके परिवार की संतान नहीं रही कोई? उनके परिवार में जो सगे में जमी थे ना, एक पोता एक ही है ना, 2 हैं गोपी पर, 2 हैं, 2 बच्चे पोते रह रहे हैं बस? 2 बच्चे हैं बस। और जो मतलब उनके भाई के पोते रह रहे हैं? हाँ पोते हैं 1-2। अच्छा। बाकी और नहीं उनका कोई नहीं। उनमें लड़की लुड़कियाँ थी जो वहाँ भी सारी पूरी हो ली। परिवार में बस बच्चे 2 ही हैं। बलकार जी नमस्कार। आपको भी समाज सुधार की एक जिम्मेदारी मिली है। एक महान समाज सुधारक हुए हैं गुरु ब्रह्मानंद जी, जिन्हें दयानंद जी, सरस्वती और विवेकानंद जी की श्रेणी में मानते हैं लोग कि आज के समय में वो इतने महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार के बहुत से कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में, नारी शक्ति के क्षेत्र में और विचारों के क्षेत्र में। तो क्या कहना चाहोगे कि उनकी जन्मस्थली पे आए हैं, यहाँ पर भव्य मंदिर भी बनाया गया है, तो उन विचारों में कितना जागृति आई है कि जो विचार वो लेके आए थे समाज के लिए, कितना जागृत हुए हैं लोग? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। वैसे तो मैं 25 साल से आ रहा हूँ इसमें चूड़ माजरा में, ये गुरु ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली पर। बड़ा पवित्र स्थान है ये हमारे लिए। और अगर संत शिरोमणि स्वामी ब्रह्मानंद जी की बात करें तो इनका जो जीवन है, पूरा का पूरा जीवन इन्होंने समाज के
नारी जाति के लिए, पर्यावरण के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए लगाया है। जो आज से 100 वर्ष पहले इन्होंने ये बात कही थी, जो आज सरकार कर रही है जिस काम को, आज सरकार के एजेंडे में पर्यावरण की रक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात है, ये आज से 100 वर्ष पहले गुरु ब्रह्मानंद जी ने कही थी जी। कि अभी पर्यावरण की रक्षा करो, पेड़ पौधों को की रक्षा करो, नारी के उत्थान के लिए काम करो, नारी की रक्षा करो, बेटियों को अच्छा शिक्षित करो। तो ये बातें आज जब तक वो रहे तब तक इतनी परवान नहीं चढ़ी, लेकिन आज ये पूरे के पूरे समाज के अंदर फैली हुई है। गुरु ब्रह्मानंद जी का जो यश है आज पूरे विश्व में फैला हुआ है। विदेशों में भी परचम फैला रखा है हमारे नौजवानों ने, गुरु ब्रह्मानंद जी का प्रचार वहाँ पे भी बढ़ा है। इस बार का 118वां जन्मदिवस वहाँ भी बहुत भव्य तरीके से अमेरिका में मनाया जा रहा है। सैक्रामेंटो एक जगह है वहाँ पे, कैलिफोर्निया में स्टेट के अंदर, थोड़े भव्य तरीके से वहाँ भी नौजवान इसको मना रहे हैं। और यहाँ की बात करें हमारे हरियाणा प्रांत की, तो इस बार का 118वां जन्म दिवस सरकार बना रही है और सरकार की हिस्सेदारी आप भी देख रहे होंगे। इधर सारे के सारे आज सरकार का हर आदमी यहाँ पे काम पे लगा हुआ है, गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है, व्यवस्था में लगा हुआ है। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, वैसे तो गुरु सर्व समाज के होते हैं जी। 36 बिरादरी सर्व समाज के होते हैं, गुरु तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के होते हैं, मैं ये कहूँगा जी। लेकिन हमारा थोड़ा सा ये लगता है कि भी हमारी रोड जाति में इनका जन्म हुआ, इस वजह से हमारे यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। तो सर क्या कहोगे कि उनके चमत्कारों की तो बात होती है, क्योंकि एक पहुंची हुई हस्ती थे वो, लेकिन उनके विचारों की, उनके संस्कारों की कितनी कमी देखते हो कि जिन चीज़ों पे वो काम करना चाहते थे समाज में अभी भी उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो गुरुकुल उन्होंने स्थापित किए थे शिक्षा के लिए, उन संस्कारों के लिए, उन पर काम करने की अभी समाज को ज़रूरत है। बिल्कुल समाज को भी है। अब जैसे पीछे अभी हरियाणा सरकार ने एक नया काम शुरू किया है जी। बड़ा अच्छा काम है कि हर जितने भी संत, बड़े संत हुए किसी भी समाज के हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के हों, चाहे वो चमार के हों, जितने भी बड़े महर्षि हुए हैं, संत हुए हैं, उन सब की जयंती अब हरियाणा सरकार मनाती है। तो इस बार हमारी अभी जैसे पिछले दिनों तेग बहादुर जी की बहुत बड़ी जयंती, बड़े प्रधानमंत्री भी वहाँ पे आए और बड़े उससे मनाई गई। तो ये सब चीज़ें आज समाज में एक अच्छा रूप ले रही हैं। संतों की बात जब सामने आएगी, इनकी जीवनियाँ पढ़ी जाएंगी, नए नौजवान बच्चे इनको पढ़ेंगे तो वो इन पे अमल करेंगे। काफ़ी हद तक अमल होगा जब ये सामने आएंगी। तो कहीं ना कहीं अहंकार और अहम जो जीवन में होता है उसमें उस पर भी इस अंकुश अध्यात्म के लगेगा। साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। वैसे तो अहंकार तो इंसान के अंदर होना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन जब इन ऐसे संतों की जीवनी जब सामने आएगी तो जो इंसान के पास थोड़ा बहुत अहंकार की बात आती है या कुछ बुराइयों की बात आती है तो उन पर जरूर इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू सर।